नारद जी को यह समाचार मिला। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिए सिधाए, कौतुक ही गिरिए गाए। शैल राज बड़ा दीना, शैल राज बड़ा दीना, पद पखारे पर आसन दीना, पद पखारे पर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलिल निज भवन सिधावा, चरण सलिल निज भवन सिधावा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलिल निज भवन सिंचावा, चरण सलिल निज भवन सिंचावा। जब घर में श्रद्धा जन्म लेती है तो संत महात्मा अपने आप हमारे घर में आते हैं। पार्वती जी का जन्म हुआ उसी समय नारद जैसे संत हिमालय के घर में पहुंच गए। हाँ अच्छा, एक बात और बताओ, इतना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव में बहुत सारे घर हैं, पर क्या संत महात्मा रोज रोज घर में जाते हैं क्या किसी के? नहीं। संत महात्मा तो उन्हीं के घर में जाएंगे जिनके घर में श्रद्धा जन्म लेती है महाराज। जिनके घर में श्रद्धा हो महात्मा उन्हीं के घर में जाते हैं, उन्हीं के घर में भोजन पाते हैं, उन्हीं के घर का जल ग्रहण करते हैं महाराज। क्योंकि श्रद्धा के बिना महात्मा का घर में प्रवेश नहीं होता। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, संत मिलन यो हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संत मिलन यो हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। धन पुत्र सुत दारा, पापियों के घर हो। पत्नी तो पापी को भी मिल जाती है, धन तो पापी को भी मिल जाती है, बेटा बेटी तो पापी के भी घर में है, लेकिन संत महात्माओं का प्रवेश हर घर में नहीं होता। सभी को कथा सुनने का मौका नहीं मिलता। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, यह दो बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। आज नारद जैसे संत महाराज हिमालय के घर में पधारे। और अपने भी गांव का भाग्य देखो, आज एक संत महाराज जी अपने गांव में पधारे हुए हैं। अपने गांव का कितना बड़ा भाग्य है। देखो हमारे यहाँ दो हैं बाबूजी, हमारे यहाँ दो हैं, एक संत है और एक बसंत है, और दोनों के आने का अलग अलग आनंद है महाराज। संत के भी आने का आनंद है और बसंत के भी आने का आनंद है। अच्छा देखो बाबूजी, बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। जब बसंत ऋतु आता है, बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। अच्छा एक और बात, एक और बात। जब बसंत आता है, जब बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। जब बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। अच्छा, एक और बात, एक और बात। सूखे को हरा करना, सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है। सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है, और मुर्दे को खड़ा करना ये संत का काम है महाराज। हमारे लिए दोनों जरूरी हैं, संत भी जरूरी है और बसंत भी जरूरी है। अच्छा एक और बात, एक और बात, एक और बात, एक और बात। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। पुराने पत्ते टूट जाते हैं, नए नए पत्ते लगते हैं, नए नए फूल लगते हैं। जब बसंत आता है तो
प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है महाराज। अपने यहाँ दोनों की जरूरत है। अच्छा एक और बात, अपने यहाँ जब कोई आदमी मर जाता है बाबूजी, अपने यहाँ जब कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं कि आज फला आदमी शांत हो गया। अपने यहाँ जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि आज फला आदमी शांत हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ उस फला आदमी से कि क्या उसने कसम खा रखी थी कि मरने के बाद ही शांत होगा? जिंदा रहते रहते शांत नहीं हो सकता। और भैया हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिंदा रहते रहते जो आदमी शांत है वही संसार का संत है महाराज। और नारद जी को जब खबर मिली तो नारद जी महाराज हिमालय के घर पहुंचे। नारद समाचार जब पाए कौतुक गिर सिधाए। नारद समाचार जब पाए कौतुक शैलराज पर आदर कीन्हा पद पखारे पर आसन दीन्हा। शैलराज पर आदर कीन्हा पद पखारे पर आसन दीन्हा। और क्या किया? नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलिल निज भवन सिंचावा। चरण सलिल निज भवन सिंचावा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। शरण सलिल निज भवन सिंचावा। नारद समाचार जग पाए कौतुक गिर